class I gave you some questions, और उन questions को we had converted into homework because I wanted you to practice thoroughly and I wanted you to check your mistakes on your own. So we will be covering all those questions now under my guidance. I'll be letting you know about the faults if you have any. अगर आपका सही है then it is perfectly fine. So I want one of you to tell me the sentence. आप में से अंकित कुमार पहला sentence पढ़िए, क्या था पहला sentence, the first sentence. Yes, sir. रिवीजन की क्लास है, आपको कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, हम टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करा देंगे, पढ़ा देंगे। क्वेश्चन बोलिए। वह 2017 तक कॉलेज जाता रहा था। वह 2017 तक कॉलेज आता रहा था। दिस इज द सेंटेंस व्हिच आई गिव यू, और मैंने आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस में 3 जवाब खोजने के लिए कहा था। यू आर सपोज टू फाइंड 3 आंसर्स फॉर ईच सेंटेंसेस। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? पहला काम क्या करना था अंकित? सर सबसे पहले कौन सा टेंस है वो सर्च करना है। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, टेंस आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, टेंस का पूरा नाम आपको बताना था। दूसरा आपको क्या आइडेंटिफाई करना था? सर स्ट्रक्चर। दूसरा आपको नहीं, टेंस का पूरा नाम आपको बताना था, और टेंस के बाद आपको ये बताना था कि एक्टिव है या पैसिव है। और दूसरी बात ये थी कि आपको स्ट्रक्चर बतानी थी कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी इसकी बनावट इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से आखिर वो क्या होती है। और फिर तीसरा काम था कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बनाना भी था उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर बेस्ड। तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को शुरू से कवर करना शुरू करेंगे। आपका कोई डाउट होगा तो आप लोग अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए पहला सेंटेंस फिर से बोलिए अंकित कुमार। सर वह 2017 तक कॉलेज जाता रहा था। वह 2017 तक कॉलेज आता रहा था। रिया कुमारी। सर जा रहा था, जाता रहा नहीं। जाता रहा था सर। जाता रहा। वह 2017 तक कॉलेज जाता रहा था। रिया कुमारी, which tense is this? सर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। Past perfect continuous. शोभा, which tense is this? शोभा, Shobha is not able to get us. Naina, सर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। past perfect continuous tense. Durgesh, सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंकित, यस सर, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एकदम सही है, लेकिन आपने केवल पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोला। ये भी तो बोलो कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। क्या है ये? एक्टिव। सर एक्टिव वॉइस। एक्टिव एक्टिव वॉइस। ठीक है। अब रजनीश बताओ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तुमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है रजनीश? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3। ठीक है। रिया? सर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से बोलो, रिपीट अगेन। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अंकित? सर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4। नैना? सर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीज फॉर टाइम। ठीक है। दुर्गेश? यस सर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4। बहुत बढ़िया। नैना का आंसर तो एकदम ही कंप्लीट था, उसने सिंस फॉर दोनों को कवर कर लिया, एकदम सही है। रजनीश का आंसर गलत था। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 और इसके आगे फॉर या सिंस लगता है, और इसके आगे आपको ऑब्जेक्ट जो भी जोड़ना होता है आप कॉम्प्लीमेंट जोड़ते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बताइए ये सेंटेंस क्या बनेगा दुर्गेश कुमार झा? वह यहाँ 2017 तक कॉलेज आता, वह 2017 तक कॉलेज आता रहा था। ये सेंटेंस है ना कि जाता रहा था? जाता रहा था। जाता रहा था। ठीक है, बताइए क्या बनेगा सेंटेंस दुर्गेश? He had come in college since 2017. ऑल राइट। नैना? सर he had been going to college till 2017. ऑल राइट। अंकित? Yes sir, he had been going to college till 2017. रिया? सर he had been going to college till 2017. रजनीश? Sir, he's been going to college since 2017. फिर से बोलो, रिपीट अगेन। रजनीश रिपीट अगेन। He had been going to college since 2017.
सबका आंसर सही है, केवल दुर्गेश का गलत था, उसने टू वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया Yes, sir. और Since earlier. और प्रीपोजिशनल यूज में भी मिस्टेक्स थी। अदरवाइज आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही हैड बीन गोइंग टू कॉलेज टिल 2017, बिल्कुल सही है। पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। लेट्स कम टू द सेकंड सेंटेंस। व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस? मैं आपकी क्लास पहले दिन से अटेंड कर रहा हूँ। मैं आपकी क्लास पहले दिन से अटेंड कर रहा हूँ। अंकित, विच टेंस इज दिस? सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रिया, Present perfect continuous tense, sir. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रजनीश, Perfect continuous. क्लियर बोला करो, कचर पचर मत बोला करो, फिर से बोलो, एक बार में स्पष्ट बोला करो, फिर से बोलो रजनीश। Present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नैना, Present perfect continuous tense. ठीक है। दुर्गेश, Yes, sir. Present perfect continuous tense. मुंह माइक्रोफोन हटाओ तो मुंह के पास से दुर्गेश। Sir, हाँ, present अब जो perfect- नीचे गिराओ, नीचे गिराओ उसको, छोड़ो उसको, गिरने दो, माइक्रोफोन को छोड़ो जी हाथ से। Sir, फिर हाँ, voice अब जरा नहीं बोलो, आता। अब बोलो। Sir, present perfect continuous tense. हाँ, तो अब बगैर माइक्रोफोन को पकड़े भी आवाज साफ ही आती है, उसको पकड़ के मुंह के पास और होठ में घुसाने की जरूरत नहीं होती। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल सही है और ये एक्टिव वॉइस है। ऑलराइट, आप लोग बार बार भूल जा रहे हैं कि एक्टिव या पैसिव क्या है, ये नहीं आप लोग बोल रहे हैं, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दुर्गेश, स्ट्रक्चर बोलो, फिर पकड़ रहे हो माइक, स्ट्रक्चर बोलो, अनम्यूट करो दुर्गेश और स्ट्रक्चर बोलो। अरे दुर्गेश, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। एम आई ऑडिबल क्लास? यस सर। इसको क्या हो गया? Yes, sir. इस सदमा में चला गया माइक लगता है। अनम्यूट करो। पता नहीं क्या हो गया। रजनीश, तुम बोलो बेटा, इसका स्ट्रक्चर बोलो। रजनीश, स्ट्रक्चर बोलो। Subject plus सब्जेक्ट प्लस बोलो, कौन सा टेंस है? sir नहीं sir confused. टेंस कौन सा है ये? That's a present perfect continuous tense. फिर बोलो। अरे माइक्रोफोन छोड़ो जी, एक तो Present समझाया, तुम perfect लोग continuous समझते tense. कहाँ नहीं हो जी। कौन बोला है कि माइक्रोफोन मुंह, हाथ 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 रखो, अब बोलो। The present perfect continuous tense. प्रेजेंट, फिर से बोलो। Perfect continuous tense. हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Present perfect continuous tense. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर तुमको नहीं मालूम है? नहीं सर याद. अच्छा, नहीं मालूम है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और ये हर्षवर्धन, कैमरा ऑन करो। अच्छा, हर्षवर्धन तो अपना वो है, सर है। रिया, Sir, बोलो कौन सा टेंस है ये? subject, no sir, present perfect continuous tense. स्ट्रक्चर, Active voice. Subject Structure, plus correct. has, have, been plus verb form plus objective. ठीक है, बिल्कुल ऑलराइट। अंकित, तुम बताओ भाई, क्या तुम्हारा जवाब है? यस सर, सही है सर। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर। ऑलराइट। नैना, Sir, subject plus has, have plus been, V4 plus object since for time. दुर्गेश, आवाज नहीं आ रही है। Subject plus has, have plus V4. हैज, हैव प्लस V4। Been दो plus बच्चों का गलत आंसर है, कॉपी में लिखिए सब लोग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कॉपी में लिखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दुर्गेश का भी आंसर गलत है, कैमरा ऑन कर लो दुर्गेश। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन, हैव बीन या हैज बीन प्लस V4, प्लस V4।
ठीक है, प्लस सिंस या फॉर, या तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V4, ये बेसिक है। इसके आगे एक्सटेंडेड पार्ट है कि फॉर लगेगा या सिंस लगेगा या क्या लगेगा। हमारा सेंटेंस क्या था नैना, जरा बोलना। सर मैं आपकी क्लास पहले दिन से अटेंड कर रहा हूँ। पहले दिन से अटेंड कर रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर बनेगा मैं आपकी क्लास पहले दिन से अटेंड कर रहा हूँ। रजनीश तुमसे स्ट्रक्चर नहीं बना था, बताओ क्या बनेगा। स्ट्रक्चर तुमको दे दिया, आप बताओ सेंटेंस क्या बनेगा। I have been attending your since first. बहुत बढ़िया, आई हैव बीन अटेंडिंग योर क्लास, और उसके बाद आपको सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लेनी है। तो क्योंकि पहले दिन का जिक्र हो रहा है और पहला दिन है पॉइंट ऑफ टाइम, और हमें मालूम है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है सिंस या फॉर में से, Since. बताइए। सिंस लगता है, Since. सिंस लगता है, बिल्कुल सही बोले हो। Since. तो सिंस डे 1, यानी पूरा सेंटेंस क्या हुआ रजनीश, दोबारा से एक सांस में बोल के बताओ। I have been attending your class since first. सिंस डे 1 या सिंस द फर्स्ट डे, बिल्कुल सही है, सुधार लीजिए। इससे पहले मल्टीप्लाई, इसको इससे आई हैव बीन अटेंडिंग योर क्लास सिंस द डे 1 या सिंस द फर्स्ट डे। Yes, sir, we बोले since the चलिए। first day. ठीक है ठीक है ठीक है, जा बिल्कुल चुकी है। सही, बिल्कुल सही। कैमरा ऑन कर लो दुर्गेश और रजनीश। सर नेटवर्क इशू है सर, डिस्कनेक्ट नेटवर्क हो इशू, गया था। ठीक है ठीक है। चलिए अब अगले आदमी पर आते हैं। व्हाट इज बताइए व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस। सर खाना पका लिया गया है। पूरे टेंस का नाम बताइए, एक्टिव है कि पैसिव है, सब चीज के साथ बताइए। खाना पका लिया गया। अंकित कुमार पहले तुम ही बताओ। सर कंफ्यूजन है इसमें। कंफ्यूजन है, बहुत अच्छी बात है। नैना। सर ये हो जाएगा पास इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा सर ये, लेकिन ये वॉइस मतलब पैसिव वॉइस में बनना चाहिए सर। यानी सही तुम्हारे से। कहने का मतलब है कि ये पास्ट में सही से क्या होता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस है, यही कहना चाहते हो हाँ ना? यस सर, इस ऐसे फूड इज कुक्ड। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। रिया कुमारी सर बताइए कौन सेंटेंस है सर ये। सर ये पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट है। एक्टिव पैसिव का भी कुछ मामला होता है। सर। सर एक्टिव ही है क्योंकि एक्टिव है, सर ठीक है ठीक है ठीक है, एक्टिव है, कोई बात नहीं। क्योंकि कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी, बोलो। सर क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया कि खाना किसी के द्वारा बनाया गया है तो अच्छा, passive ये हो बोला गया। नहीं गया है तो इसलिए पैसिव नहीं है, एक्टिव हो गया, अच्छी बात है। दुर्गेश, खाना सर, पका लिया गया है, बताइए। आई थिंक सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन सर मैं भी कंफ्यूजन हूँ इस सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तुमको भी कंफ्यूजन, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना है। अच्छा अच्छा, लगे एक बात और, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेगुलर बच्चे थे और जिनको मैं आज क्लास में नहीं देख रहा हूँ। तो नैना, ये बच्चे लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या इनको कुछ लॉगिन को लेकर किसी को कोई दिक्कत भी हो रही है क्या? सर लॉगिन को लेकर बहुत को हो रहा है सर। अच्छा, बहुत को दिक्कत हो रही है। तो बेटा सबको एक चीज बता दो, नैना अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में है तो, या अंकित तुम भी Yes, sir, बता दो, 2-3 है। दुर्गेश भी बता सकते हो। सबसे पहले अपने जूम से बोलो कि लॉग आउट करो, और उसके बाद दोबारा बोलो कि सिमेज की जो आईडी कॉलेज के द्वारा दी गई है, जो सिंटू सर ने बना के आईडी और पासवर्ड दिया है, उस आईडी से लॉगिन करो, जिसके अंत में @simej.in, जिस मेल के अंत में होगा @simej.in, उस मेल से और उस पासवर्ड से लॉगिन करो, और उसके बाद क्लास अटेंड कर पाएंगे। बस इतना ही सा काम करना है। और अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो बोलो कि सिंटू सर को कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आज के बाद से आपकी क्लास जैसे आप लोगों ने लॉगिन आईडी को एंटर किया है और अटेंड कर पा रहे हैं, तभी कर पाएंगे। अब कोई जीमेल से होगा या बगैर ईमेल आईडी के लॉगिन के अटेंड करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। इस क्लास को केवल वही लोग अटेंड कर पाएंगे जिनकी ईमेल आईडी के अंत में @simej.in होगा। आप मेरी बात समझ गए? और अंकित, तुम शुरू में पूछ रहे थे कि ये क्यों किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि केवल सिमेज में पढ़ने वाले छात्र और टीचर ही जूम पे जुड़ सकें। बाहरी लोगों से हमको क्या मतलब है जूम की क्लास में? पहले होता था कि बाहर से भी कुछ बच्चे आ जाते थे, कुछ ऐसा कंप्लेन मिलता था कि अंकित कुमार के नाम से या किसी और नाम से कोई दूसरा आदमी ज्वाइन कर लेता था। अब हम तो लिस्ट में केवल अंकित कुमार देखते थे तो अलाउ कर देंगे,
लेकिन अब आप ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास सिमज की कॉलेज आईडी नहीं है तो इससे कोई क्लास में गड़बड़ी नहीं होगी, कोई बदमाशी करेगा तो तुरंत में वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास सारे जूम के जो क्लासेस हैं वो लाइसेंस्ड वाले हैं। तो कोई भी कुछ स्क्रीन पर लिखेगा या कुछ बोलेगा या कुछ लॉगिन करेगा या कुछ करेगा तो तुरंत से वो चीज ट्रेस हो जाएगी कि किस ईमेल आईडी से वो की गई है। समझ गए? Yes, और इसमें लाखों रुपए खर्च हुए हैं लाइसेंस लेने में। वो ये इसलिए बनाया गया है कि क्लास की व्यवस्था अच्छी तरीके से बनी रहे और क्लास सुचारू रूप से हो, केवल कॉलेज के छात्र हों जो सिंसियर तरीके से क्लास को अटेंड करें। तो अपने दोस्तों को बता दीजिए, जो लोग आज नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो तुरंत इस चीज को चेक कर ले, नहीं तो आगे वो कोई भी क्लास नहीं कर पाएंगे। और प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, सिमज के आईडी से लॉगिन करिए और क्लास अटेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको सिमज की आईडी वगैरह में दिक्कत है तो सिंटू सर से बात करिए, वो एक सप्ताह से आप लोगों को मैसेज डाल रहे हैं ग्रुप में कि अपना लॉगिन आईडी भाई मुझसे चेक कर लो। जो लापरवाह होंगे नहीं चेक कर रहे होंगे, दिक्कत है तो बोलिए, वो दोबारा से आपका ये पासवर्ड वगैरह जनरेट करके देंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? हाँ जी सॉरी, इस सेंटेंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना जरूरी है। नैना सेंटेंस को जरा फिर से बोलो। खाना पका लिया गया। कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि आप सभी बच्चों का आंसर गलत है। सर मुझे कुछ बोलना है सर। हाँ बोलो। सर मेरे दिमाग में फिर से रिकॉल हो गया सर, ये मेरे को आ गया सर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है सर और ये पैसिव वॉइस है सर। फॉर्मूला होगा सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V3। पास्ट इंडेफिनिट टेंस Yes, है sir. और पैसिव वॉइस है। ऑलराइट, ये आंसर गलत है। ये आंसर और भी कई लोगों ने बताया। क्यों गलत है सबसे पहले हम वो देखते हैं। कॉपी में लिखिए, खाना पका लिया गया है। यही है ना जी, खाना पका लिया गया है। यस सर। सबसे पहले मैं रिया से बात करता हूँ। Yes, sir. रिया ने कहा था कि ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। रिया, ये सेंटेंस जो है खाना पका लिया गया है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है या इनकम्प्लीट सेंटेंस है? सर कंप्लीट है, खाना पका लिया कंप्लीट गया है, तो खाना तो पका पक ही लिया गया है सर। नहीं नहीं, खाना पक गया है तो मतलब नहीं है, खाना कच्चा ही रहता हमको उससे मतलब नहीं है। खाना पका लिया गया है, ये वाक्य कंप्लीट है कि नहीं है, या ये Yes, वाक्य sir. अधूरा है? सर थोड़ा अधूरा लग रहा है। अधूरा लग रहा है, लेकिन ये वाक्य अधूरा है नहीं। खाना पका लिया गया है, कमरा साफ कर दिया गया है, लोगों को बुला दिया गया है, बच्चों को फीस की रिसीट दे दी गई है, ठीक है ना। ये सारे सेंटेंस कंप्लीट हैं, ये अधूरा बिल्कुल नहीं है। खाना पका लिया गया है, ये अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है। मकान पेंट कर दिया गया है, जूते पॉलिश किए जा चुके हैं, ये तो सेंटेंस कंप्लीट है। तो ये अधूरा सेंटेंस नहीं है। रिया कुमारी सबसे पहली बात सही है। दूसरी बात, Yes, sir. अब ये सब सेंटेंस कंप्लीट है कि खाना पका लिया गया है, इसमें काम क्या है? सर पकाने का। पकाने का। किस चीज को पकाने का? खाना। खाना को पकाने का। और ये काम करने वाला कौन है, यानी डूअर कौन है? सर खाना इसमें पका बताया लिया नहीं गया है, है। बताया नहीं गया। और रिया, इस सेंटेंस sir. में डूअर के बारे में बताया नहीं गया, यानी ये सेंटेंस बगैर डूअर के है और कंप्लीट भी है। इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है सर। ये पैसिव वॉइस है। पहली गलती। तो जितने लोगों ने पैसिव वॉइस बोला उन्होंने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया था। खाना पका लिया गया है, ये पैसिव वॉइस तो है। लेकिन अब नैना और अंकित और दुर्गेश से बात करते हैं। सेंटेंस में है सर। खाना पका लिया गया है। जब है वर्ड लगा हुआ है तो ये पास्ट कैसे हो सकता है? सर गया लिखा हुआ था, सिर्फ खाना पका लिया गया। हाँ गया ये सर, लिखा है नहीं था। लिखा हुआ है। गया या गया है है? नहीं लिखवाया गया था। और गया सिर्फ अच्छा, लिखा हुआ है नहीं लिखाया गया। चलिए अच्छी बात है, सही। तब आपका जवाब सही है। अगर सेंटेंस यही है खाना पका लिया गया, तब आपका जवाब सही है, क्योंकि Yes, ये sir. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। खाना पका लिया गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये पैसिव वॉइस है। मुझे लगा कि इसमें है लिखा हुआ है। चलिए, तब आपका जवाब सही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। अंकित को दिक्कत हो रही थी कि टेंस पहचानने में, जाने दुर्गेश को दिक्कत हो रही थी, तो हमने ये भी पहचान लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और हमने ये भी पहचान लिया कि ये पैसिव वॉइस है। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। आगे आंसर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। बताओ नैना। नैना,
अरे किस पे इतना Yes. मुंह बना रही है, किस पे मुंह बना रही है, कोई रूम में आ जा रहा है तुम्हारे? नो सर, दोनों भाई छोटा छोटा है, उसको पढ़ा रहे थे, वो भी बैठ के पढ़ रहा है। हाँ, ठीक है। चलो बोलो क्या है? सर इसका हो जाएगा एक्टिव वॉइस में हो जाएगा सब्जेक्ट एक्टिव प्लस वॉइस में, active voice? एक्टिव वॉइस में, सॉरी मतलब पैसिव पैसिव है ना? वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सर सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिया तुम्हारा तो आंसर ही गलत था, लेकिन अब मैं तुमको अब जब तुमको पता चल गया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पैसिव वॉइस है, तो बताओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस By बाई plus प्लस object। ऑब्जेक्ट, ठीक है। अंकित बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? was were plus V3 सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3, V3 ठीक है। दुर्गेश, Yes sir, subject plus was were plus B3. नैना भारती का आंसर गलत था, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V3 के नाम से कोई सेंटेंस ही नहीं होता। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है कि सेंटेंस हो यस you सर want। मतलब जल्दी जल्दी अरे सर तो सब्जेक्ट प्लस जल्दी वाज मतलब वर ठीक प्लस करो V3 ना। सर इन लोग की वजह से हो गया। तो ये लोग दोनों भाई पे ध्यान दे रही है, अपना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3, रिया कैमरा ऑन करो। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि रिया ने बिल्कुल सही तरीके से पूरा स्ट्रक्चर ही बता दिया, शाबाश, ठीक है। अब बताइए सेंटेंस क्या बना? खाना बना लिया गया, बताइए क्या बना? इंग्लिश क्या हुई, सब लोग बोलिए। sir the food was फूड cooked उसको द फूड was- वाज कुक्ड, बिल्कुल सही है, यही हमारा सेंटेंस बनेगा। द फूड वाज कुक्ड यानी Cooked। खाना पका लिया गया, बिल्कुल सही है। चलिए अच्छी बात है, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। रिया अगला सेंटेंस क्या है? सर हमको सेंटेंस पता ही नहीं सर, उस दिन मैं सेंटेंस नहीं डिस्कनेक्ट हो मालूम, गया था। ऑलराइट, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था। अंकित सेंटेंस yes sir बोलो। अतिथियों को इनवाइट किया जा चुका है। अतिथियों को इनवाइट किया जा चुका है, बताइए क्या होगा? मतलब कौन सा सर ये टेंस है? पैसिव वॉइस है सर। सर पैसिव वॉइस सबसे पहले सर ये ठीक है, किया जा चुका है सर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, यही कहना चाह रहे हो? यस सर ठीक है, नैना फॉर्मूला ही बोल दूं सर इसका? नहीं, सर नैना सर प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस में। अच्छी बात है। रिया अतिथियों को इनवाइट किया जा चुका है, यस सर प्रेजेंट सा tense? परफेक्ट टेंस सर पैसिव वॉइस। ठीक है। दुर्गेश, Yes sir, present perfect tense passive voice है sir. आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है और पैसिव वॉइस है। अब दुर्गेश स्ट्रक्चर बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? Sir, subject plus Sir, have मैं been, बोलूं has sir? been plus B3 plus minus by doers. रिया स्ट्रक्चर। सर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अंकित सर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन बाय हैज बीन प्लस V3। ठीक है। नैना सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय डूअर। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय द डूअर जो भी आपके हो और प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो अतिथियों को इनवाइट किया जा चुका है। नैना भारती बताओ ये सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? सर गेस्ट हैज बीन इनवाइटेड। गेस्ट हैज बीन इनवाइटेड, ठीक है। Yes, sir. अंकित Yes sir, the guest has been invited। द गेस्ट हैज बीन इनवाइटेड। रिया द गेस्ट हैव बीन इनवाइटेड। द गेस्ट हैव बीन इनवाइटेड। दुर्गेश Sir, the guest has been invited. द गेस्ट हैज बीन इनवाइटेड। इसमें नैना भारती और रिया का आंसर गलत है, क्योंकि इन लोगों ने कहा द गेस्ट, नैना भारती ने कहा द गेस्ट हैज, जो कि द गेस्ट हैव होना चाहिए, सर हम क्योंकि हैव एक से बोले ज्यादा थे। गेस्ट हो गए। बता रहा हूँ, द गेस्ट हैव, नैना तुमने कहा था द गेस्ट हैव, जबकि होना Yes, चाहिए था sir. द गेस्ट हैव बीन इनवाइटेड। और रिया तुमने क्या पढ़ा था, पढ़ो तो? सर द गेस्ट हैव बीन इनवाइटेड। तुम्हारा सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि तुमने द गेस्ट कहा और उसके बाद हैव बोला। अगर द गेस्ट लिखा है तो हैज लिखना चाहिए था, तो तुम्हारा भी गलत हो गया और Sir. नैना तुम्हारा भी गलत हो गया। सर ठीक है। जैसे हम लिखे थे सर गेस्ट हैज बीन इनवाइटेड तो हैव होगा यहाँ पे।
हमारा सेंटेंस था अतिथियों। अतिथियों का Yes, sir. मतलब क्या हुआ? गेस्ट हुआ कि गेस्ट Guest. हुआ? एक हुआ कि एक से ज्यादा हुआ? ओ सर हाँ, एक से ज्यादा हुआ तो हैव लगेगा। तो एक से ज्यादा हुआ तो गेस्ट लगेगा कि गेस्ट्स लगेगा? ठीक है। अब अंकित तुम अपना सेंटेंस बोलो। Sir, the guest has been invited. द गेस्ट, Sir, has been हाँ, invited. तुम्हारा सेंटेंस सही है लेकिन हमारा ट्रांसलेशन सही नहीं है। तुमने द गेस्ट हैज बीन बोल दिया इनवाइटेड, और सेंटेंस तो सही है क्योंकि गेस्ट के साथ तो हैज बीन ही लगेगा, लेकिन हमारा वाक्य कहता है अतिथियों, यानी हमारा सब्जेक्ट बनेगा द गेस्ट, एस लग जाएगा। और Sir, जब S लगाया है मैंने। एस लगाया हो तो उसके साथ हैज नहीं लगता है, उसके साथ हैव लगता है। नहीं द गलती गेस्ट हैव बीन इनवाइटेड, तो आप चारों का ही गलत हो गया। दुर्गेश तुम्हारे भी यही गलती थी, तो सेंटेंस का करेक्ट आंसर होगा द गेस्ट हैव बीन इनवाइटेड। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं। अगला सेंटेंस बोलो अंकित। अजय ने सिस्टम ब्रेक कर दिया। अजय ने सिस्टम ब्रेक कर दिया। अंकित से शुरू करते हैं। कौन सा Sir, past indefinite है, passive voice. Past indefinite tense and passive voice. ऑलराइट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। नैना यस सर, यही होगा यही होगा? नहीं, अपने मुंह से थोड़ा बोलो। सर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस, अच्छी बात है। रिया बोल बाबू। Sir, past indefinite passive voice. पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, बहुत अच्छा। दुर्गेश Yes, sir. Past indefinite and passive voice होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पैसिव वॉइस। सभी का आंसर गलत है। क्यों गलत है इसको जरा हम लोग देखते हैं। सर सेंटेंस क्या था? अजय ने सिस्टम ब्रेक कर दिया। अजय ने सिस्टम ब्रेक कर दिया। रिया कुमारी तुम्ही से बात करता हूँ। काम क्या है? सर सिस्टम ब्रेक करना। काम क्या है? केवल काम बताओ। ब्रेक सर करना। ब्रेक करना। किसको ब्रेक करना? सिस्टम को। किसने किया? अजय। सर Doer सॉरी कौन सर, है? एक्टिव वॉइस होगा सर। डूअर कौन है? आई थिंक सर डुअर तो अजय ही है ना। अजय है। Yes, तो sir. सेंटेंस में हमको डूअर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस दिख सर, रहा है। यस सर। दिख रहा है। अब जरा डूअर को हटा देते हैं और सेंटेंस को बोलते हैं। डूअर को हटा के सेंटेंस बोलो रिया। ने सिस्टम ब्रेक कर दिया। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नो सर। ये तो अधूरा हो गया। यानी ये जो सेंटेंस है ये डूअर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? डुअर पे। मेरी बात को तुम Doer समझी या नहीं समझी? यस समझ गए। जब सेंटेंस डूअर पर डिपेंड करता है तब वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है कि पैसिव वॉइस होता है? एक्टिव वॉइस सर। एक्टिव वॉइस होता है। तो आप सभी लोगों ने इसको पैसिव वॉइस बोला, और ये पैसिव वॉइस नहीं है, नहीं। ये एक्टिव वॉइस है। टेंस सही पहचाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। तो आप सभी लोग मेरी बात को समझ गए यस या नहीं समझे? दुर्गेश समझ गए? यस आई अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टूड बोलो। यस अंडरस्टूड। अंकित समझ गए? Yes, sir. और नैना तो डिस्कनेक्ट हो गई है, अभी आती है, अभी तो ज्वाइन करती है तो फिर बात करते हैं। नेटवर्क का इशू होगा। चलिए नैना तुम समझ गए कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? सर हम कनेक्शन नहीं चला गया था। कनेक्शन नहीं चला गया था, ठीक है कोई बात नहीं। नैना इस सेंटेंस को फिर से पढ़ो। सर अजय ने सिस्टम ब्रेक कर दिया। बताओ इसमें काम क्या है? सर ब्रेक करना, किसको ब्रेक करना? सिस्टम को। किसने किया? अजय। डूअर कौन हुआ? अजय। अजय। अब बगैर डूअर के इस सेंटेंस को बोलो। सिस्टम ब्रेक कर दिया। नहीं नहीं, ने सिस्टम ब्रेक कर दिया बोलो। ने सिस्टम ब्रेक कर दिया। क्या बगैर डूअर के ये सेंटेंस बोला जा सकता है? हो सर। नहीं बोला जा सकता। इसका मतलब ये सेंटेंस डूअर बेस्ड हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, डुअर बेस्ड है। और जब डूअर बेस्ड सेंटेंस है तो डूअर बेस्ड सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस होता है, जिसमें से डूअर को हम हटा ही नहीं सकते। बात को समझी कि नहीं समझी? यस सर, यस सर। लेकिन अगर मैं कहता कि अजय के द्वारा सिस्टम ब्रेक कर दिया गया, तब बताओ उसमें से डूअर को हटा सकती थी कि नहीं हटा सकती थी? यस। हाँ सर। तो अजय के द्वारा को हटा देते और बच जाता कि सिस्टम ब्रेक कर दिया गया, तो वो एकदम Yes, sir. कंप्लीट सेंटेंस हो जाता, यानी वो पैसिव Yes. वॉइस होता। आप मेरी बात को Yes. समझे या नहीं समझे? समझ गए यस सर। तो सब लोगों ने ही गलती की एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के डिफरेंशिएशन को पहचानने में। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर लेते हैं। स्ट्रक्चर लेंगे सबसे पहले रिया से।
रिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सर पैसिव वॉइस का हाँ, क्योंकि पैसिव वॉइस है सब्जेक्ट ना ये। प्लस, नो सर ये तो एक्टिव वॉइस है ना। अजय ने सॉरी अजय ने सिस्टम ब्रेक कर दिया, आई एम सॉरी, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नैना क्या करती है तुम? सर सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। बढ़िया। अंकित? यस सर, सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है। दुर्गेश सर सब्जेक्ट प्लस B2। बताओ बेटा, एकदम सबका आंसर बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर सबने सही पहचाना। बताओ इसका इंग्लिश क्या होगा? अजय ने सिस्टम ब्रेक कर दिया। अजय ब्रोक द सर सिस्टम। सर अजय ब्रोक द सिस्टम। अजय ब्रोक द सिस्टम, क्योंकि अजय सब्जेक्ट है, ब्रेक का सेकंड फ्रॉम ब्रोक होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा, तो अजय ब्रोक द सिस्टम, यानी अजय ने सिस्टम तोड़ दिया, अजय ने सिस्टम ब्रेक कर दिया। आप मेरी बात को समझे या नहीं समझे? यस सर। और आप लोगों ने इससे पहले अगर स्ट्रक्चर गलत पहचाना था तो सेंटेंस भी आपका गलत ही बना होगा, सुधार लीजिए। चलो अच्छा है, इस बहाने थोड़ा सबको समझ में आ रहा है सेंटेंस पैटर्न स्ट्रक्चर, बढ़िया है, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस को लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस अंकित? यस सर। अगला सेंटेंस बोलो। सर बाइक चलाने वालों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेक किया जाएगा। बाइक चलाने वालों को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चेक किया जाएगा। बताओ कौन सा टेंस है? सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। रिया यस रिया सर। टेंस बोलो, टेंस बोलो। सर फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है। दुर्गेश? दुर्गेश? हाँ सर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। ये अंकित तुम्हारा कैमरा रहे रहे ऑफ कैसे हो जाता है जी? सर वो मैसेज आ रहा था। अच्छा मैसेज आ रहा है, तो मैसेज आने से कैमरा ऑफ हो जाता है? नो यस सर, वो सर। व्हाट्सएप पे जाने पे वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने टेंस को बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बाइक चलाने वालों के पेपर्स चेक किए जाएंगे, यही सेंटेंस है ना? यस सर। ठीक है, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और ये पैसिव वॉइस है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि ये सेंटेंस आखिर बनेगा कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले दुर्गेश से मैं पूछूंगा, दुर्गेश स्ट्रक्चर बोलो। सर सब्जेक्ट प्लस शैल बी बाय विल बी प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस V3। ठीक है, अंकित से सेंटेंस लेते हैं। बताइए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल बी बाय विल बी प्लस V3। ठीक है, नैना क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस V3। रिया? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस verb 3 प्लस सब्जेक्ट। फिर से बोलो। सब्जेक्ट प्लस शैल विल verb 3 प्लस सब्जेक्ट। आप सारे लोगों का आंसर सही है, केवल रिया का आंसर गलत है, क्योंकि रिया ने कहा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और उसके बाद उसने V3 बोल दिया, जो कि गलत है। स्ट्रक्चर एक्चुअल में होगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस V3, यानी शैल और विल के साथ बी वर्ड भी लगेगा और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। आप लोग मेरी बात को समझ गए? यस सर। चलिए अब थोड़ा सा जरा स्ट्रक्चर को देखते हैं। रिया बताओ स्ट्रक्चर क्या बना, सेंटेंस क्या बना तुम्हारा? सेंटेंस क्या था? बाइक चलाने वालों के क्या था? एक बार सेंटेंस बोलो हिंदी में जी अंकित। बाइक चलाने वाले को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चेक किया जाएगा। यही था, बाइक चलाने वालों को। यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है, बताओ क्या सेंटेंस बना? बाइक्स विल बी checked by traffic police। नैना? सर बाइक राइडर विल बी चेक्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस। अंकित? सर द बाइकर्स विल बी चेक्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस। दुर्गेश? सर द बाइक राइडर विल बी चेक्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, केवल रिया का गलत है। बाइक को नहीं चेक किया जाएगा रिया, बाइक चलाने वालों को चेक किया जाएगा। तो द बाइक राइडर नैना ने कहा, अंकित ने बाइकर बोला, दोनों बातें बिल्कुल सही है। द बाइक राइडर या द बाइकर विल बी
checked by the traffic police. I repeat, the bikers or the bike riders will be checked by the traffic police. ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस को लेते हैं, लास्ट सेंटेंस आज का। अंकित बताओ एक और सेंटेंस, आज का लास्ट सेंटेंस। सर टेक्नीशियन अगले 2 घंटे में लैपटॉप में सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुका होगा। धीरे धीरे सेंटेंस को बड़ा किया जा रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का प्रयास भी है। अगले 2 घंटों में, एक बार दोबारा से रिपीट करो। टेक्नीशियन अगले 2 घंटों में लैपटॉप में सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुका होगा। बताओ अंकित ये कौन सा टेंस है? सर बताता हूँ सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव पैसिव नाम का भी कोई चीज होता है? सर ये शायद पैसिव वॉइस है। शायद पैसिव है, ठीक है। दुर्गेश? सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस होगा सर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, अच्छी बात है। नैना? सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस सर एक्टिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। और सेंटेंस क्या था सर? हाँ जी, सेंटेंस क्या था सर? अंकित तो बोलिए, रिपीट करेगा। सेंटेंस थोड़ा सा एक बार सुनना चाहते हो? सुना दो भाई अंकित सेंटेंस एक बार। सर टेक्नीशियन अगले 2 घंटों में लैपटॉप में सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुका होगा। सर सॉरी सर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस है सर, डूअर यूज हो रहा है। एक्टिव वॉइस। सर डूअर दिया हुआ है सर, सर एक्टिव वॉइस है। अच्छा एक्टिव वॉइस। चलिए रिया बताइए। सर फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। आप सभी लोगों का आंसर सही है, केवल रिया का आंसर गलत है। रिया सेंटेंस को ध्यान से समझो, तुमको टेंस समझने में थोड़ा दिक्कत है बच्चे। सर सेंटेंस ही नहीं समझ में आ रहा है सर। सेंटेंस हमारा है कि अगले 2 घंटों में टेक्नीशियन सारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुका होगा। सर फ्यूचर परफेक्ट होगा। जब ये कहा जा रहा है कि इंस्टॉल कर चुका होगा, इसका मतलब कि काम के तो कंप्लीट होने का जिक्र हो रहा है, कि काम तो कंप्लीट हो चुका होगा, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। वो सॉफ्टवेयर करेगा नहीं कहा जा रहा है, कर चुका होगा। इस केस को ऐसे समझो रिया, मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, बताओ मुझे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। तभी ना इंस्टॉल करूंगा, बिजली होगा, लाइट बत्ती होगी तभी ना। और मैं कह रहा हूं मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुका होऊंगा, अब मुझे बिजली बत्ती चाहिए? नो सर। अब कट जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं डाउनलोड करूंगा, बताओ मुझे इंटरनेट चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। और मैं डाउनलोड कर चुका होऊंगा, मुझे इंटरनेट चाहिए कि नहीं चाहिए? नो सर, वो तो अब पहले से नहीं हो चाहिए, चुका है। अब तो हो चुका है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। और लोगों ने सुधार लिया, अंकित ने पहले बोला था पैसिव वॉइस, लेकिन बाद में इसने सुधार लिया कि बेसिकली ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इस सेंटेंस में तुमने कहा कि डूअर है। डूअर के होने से एक्टिव वॉइस नहीं होता, ये जवाब गलत है। यस। डूअर के पर डिपेंडेंट होने से एक्टिव वॉइस होता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए कि डूअर है नहीं इसमें, डूअर पर ये सेंटेंस डिपेंडेंट है। इस बात को समझ गए आप लोग मेरी बात? तो चलिए बताइए सेंटेंस क्या हुआ। सर पहले स्ट्रक्चर ना सर। हाँ स्ट्रक्चर बताइए सर। अंकित बोलो स्ट्रक्चर। यस सर। सर सब्जेक्ट प्लस शैल है, बाय विल है प्लस V3। ठीक है। दुर्गेश? यस सर, सब्जेक्ट प्लस शैल है, बाय विल है प्लस V3। ऑलराइट। नैना? सर सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। और रिया? फ्यूचर सर सब्जेक्ट परफेक्ट प्लस शैल विल प्लस है प्लस बाय प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। बाय। बाय कहाँ से आ गया इसमें? सर सॉरी सर। तो ये तो पैसिव वॉइस है नहीं कि बाय आएगा इसमें। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3। अब बताइए सेंटेंस क्या बनेगा। सब्जेक्ट इसमें कौन है? डूअर इसमें कौन है? टेक्नीशियन। तो बताइए सेंटेंस क्या बनेगा। द टेक्नीशियन, बोलिए। Sir, the technician will have installed all the software in a computer in the next 2 hours. इन द कंप्यूटर इन द नेक्स्ट 2 आवर्स, इन अ नहीं होगा, In the ठीक है। इन द कंप्यूटर इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। द टेक्नीशियन will have installed the software in the computer in the next 2 hours.
आप मेरी बात को समझ गए? ये सर द इसलिए लगा क्योंकि सर यहाँ पे पर्टिकुलर आवर को यहाँ पे डिनोट किया गया है सर। पर्टिकुलर डेफिनेट कर दिया गया ना कि भाई अगले 2 घंटों में वो ये काम कर चुका होगा। इज दैट क्लियर ना? यस सर। चलिए, आई होप कि जहां तक हम लोग सेंटेंस कवर किए हैं इतने तक में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और ये टेंस भी क्लियर हो गया होगा। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग इसके आगे की चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी कुछ सेंटेंसेस को कॉपी में लिखिए और उन सेंटेंसेस को बनाइए, और न बनता हो तो मुझसे पूछिए कि सर हमने 20 को सेंटेंसेस को लिखा था, उसमें से 10-15 तो बना लिया, ये 5 नहीं बन रहा है, या इस 5 में दिक्कत हो रही है, जरा बताइए तो क्या है 5 को, ताकि तुम नए सेंटेंसेस को सीख सको। यस। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। अब हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत? सभी लोगों को बोल दीजिए कि अपने कॉलेज के ईमेल आईडी से सभी लोग लॉगिन करें। आपस में बातचीत होती होगी तो आप लोग एक दूसरे को बता दें। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। चलिए, थैंक यू यस सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। टेक केयर टेक केयर टेक केयर।